हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी लोग बीटीसी यानी कि डीएलएड 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से एडमिशन की प्रोसेस होगी। आवेदन प्रक्रिया आप लोगों ने कंप्लीट कर ली है तो किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनती है, काउंसलिंग की प्रोसेस क्या रहती है, किस तरीके से आपको डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, इन सब पे हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं। चलिए आ जाइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटीसी आवेदन के बाद की प्रक्रिया या प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाली है। आप लोगों ने बीटीसी का यानी कि डीएलएड का फॉर्म तो फिल कर दिया है, लेकिन इसके बाद की क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म जो है वो फिल करना है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे बीटीसी का यानी कि डीएलएड का, तो आप लोगों को किसी भी कॉलेज में आप प्राइवेट लेना चाहें या फिर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहें, आप लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है 2023 में अगर आप बीटीसी करना चाहते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त तक लास्ट डेट है। आप लोग फिल कर सकते हो 21 अगस्त को शाम के 6 बजे तक जो है वो लास्ट डेट रहने वाली है। तो आप फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हैं। देन इसके बाद जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर दोगे, फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड जो प्रोसेस रहती है वो रहती है काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो क्या रहती है, आइए इस पे बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होती है। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल करोगे उसके बाद आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, कैसे मेरिट के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी होती है काउंसलिंग। अब ये मेरिट कैसे बनती है इस पे भी हम लोग बात करेंगे, किस तरीके से क्या चीजें रहती है। एक एक चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बस आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है। अब जब आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस का। अब जैसे ही आप काउंसलिंग प्रोसेस ले लोगे उसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा एडमिशन। क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा किसमें, बीटीसी यानी कि बीएड में, आपके डीएलएड में आप लोगों के एडमिशन जो है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, क्या प्रोसेस रहेगी। तो सबसे फर्स्ट आपको फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि इसके बिना आपको किसी भी हालत में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो जो लोग बीटीसी करना चाहते हैं 2023 में, वो सबसे पहला काम कर दें फॉर्म फिल। अभी आपकी कंटिन्यू प्रोसेस है। सेकंड जो स्टेप रहेगा वो रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस, और काउंसलिंग के बाद जो होती है वो होती है एडमिशन प्रोसेस। तो थर्ड नंबर पे आपके एडमिशन की प्रोसेस होती है। आइए एक एक करके हम सारी चीजों को समझते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट। अब हम समझते हैं कि आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, कब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो आइए एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं। बीटीसी यानी कि डीएलएड 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होने वाली है, कब से काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और कैसे एडमिशन मिलेगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आपका अगस्त अभी चल रहा है और ये आपकी सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। कब, सितंबर में जो है ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सितंबर में ये प्रोसेस जो है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो स्टार्टिंग सितंबर से आप लोगों की काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्या है, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस से पहले क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस से पहले आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो होनी है। आपकी मेरिट लिस्ट, अगर आपको नहीं पता मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट लिस्ट जो है वो कैसे बनती है, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो मेरिट कैसे बनती है इस बारे में बात करते हैं। तो मेरिट के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा क्या, सबसे पहले हमारे जो 10th के मार्क्स हैं, 10th के आपके परसेंटेज जो है वो यहाँ पे आप ले लीजिए, जितने आपके टोटल परसेंटेज बन रहे हैं, 10th में कितना परसेंट बना। उसके बाद प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको 12th का परसेंटेज देख लेना है कि 12th में आपका कितना परसेंट जो है वो बना है। उसके बाद आप लोगों को ऐड कर लेना है इसी में, आपने अगर बीए किया हुआ है तो बीए का परसेंटेज, तीनों सालों का बीए का परसेंटेज आपको निकाल लेना है, या आपने बीएससी किया हुआ है तो तीनों सालों का बीएससी का परसेंटेज, या फिर आप लोगों ने क्या किया है, बीटेक किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है तो आप लोगों को तीनों सालों की परसेंटेज जो है वो निकाल लेनी है। ये आपको 3 काम कर लेने हैं। क्या है, 10th का पहले तो आपको परसेंटेज, 12th का परसेंटेज और आपके ग्रेजुएशन का परसेंटेज आपको निकाल लेना है। फिर उसके बाद कर देना है इनको ऐड, और यही बन गई आपकी मेरिट। क्या बन गई, यही आपकी बन जाती है मेरिट। अब ये मेरिट से क्या होगा, तो देखो मेरिट के आधार पर ही आप लोगों को डीएलएड में मिलते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। जैसी आपकी मेरिट होगी वैसे ही आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। और इस बार आप सबको पता है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि बीएड आपकी बंद हो गई है तो सारा बच्चा जो है वो बीटीसी ही कर रहा है, बीएड वाला बच्चा भी बीटीसी कर रहा। इस बार मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि इस बार मेरिट कितनी जाएगी।
इसके लिए आपको कनेक्ट हो जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ आपके डीएलएड यानी कि बीटीसी, मैं केवल आपको बीटीसी डीएलएड की ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी लेती हूँ, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन भी देती हूँ। सारी ही चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगी, सब कुछ मैं आपके साथ जो है वो कंटिन्यूस शेयर करूंगी। यहाँ पे आपकी मेरिट बन गई और इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कॉलेज। और इस बार कॉलेज क्या है, इस बार कॉलेज गवर्नमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, जिसकी अच्छी मेरिट होगी उसी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज में भी मेरिट के आधार पर ही आपका एडमिशन होगा, ये बात ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि जो आप कॉलेज चाहोगे वो मिल जाएगा, नहीं, आप जो कॉलेज चाहोगे चॉइस फिलिंग आपकी होगी, लेकिन क्या है जो गवर्नमेंट है वो आपको कोई एक कॉलेज प्रोवाइड करेगी। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट बन गई, मेरिट लिस्ट के बाद अगला नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है काउंसलिंग का। तो मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पे ही आपकी हो जाएगी काउंसलिंग। ओके, काउंसलिंग जब आप कराने जाओगे तो ये कहाँ पे होगी, तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होगी, क्योंकि बहुत टफ है काउंसलिंग प्रोसेस, काफी सारी चीजें रहेंगी जो कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी टाइम टू टाइम, इसलिए आपको कनेक्ट हो जाना है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो आप काउंसलिंग प्रोसेस से चूक सकते हो। इस बार कंपटीशन बहुत कम ज़्यादा है आपके, इस बार सीटें नहीं मिलने वाली हैं बीटीसी की, क्योंकि बीटीसी की सीटें जो है वो लिमिटेड है और बच्चा जो है उससे डबल है, ट्रिपल है बच्चा, तो बहुत सारे बच्चों को तो इस बार सीटें ही नहीं मिलेंगी। इसलिए काउंसलिंग प्रोसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको और किसी भी हालत में काउंसलिंग प्रोसेस से चूक नहीं जाना या कोई गलती नहीं कर देनी है। ओके, ये प्रोसेस रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएलएड बीटीसी में एडमिशन कैसे लेना है। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करा दूं। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। ओके, फॉर्म फिल कर दीजिए बीटीसी यानी क्या डीएलएड का। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको निकाल लेनी है अपनी मेरिट कि हमारी मेरिट कितनी आ रही है, और मेरिट के अकॉर्डिंग ही क्या है, मेरिट के अकॉर्डिंग ही जो है वो आप लोगों क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगी। तो मेरिट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों की काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो होने वाली है। ओके, और काउंसलिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बाद ही आप लोगों को मिलेगा एडमिशन, यानी कि कॉलेज जो है वो मिलेगा। कैसे, एडमिशन जो है वो आप लोगों का उसके बाद ही हुआ, कॉलेज जो है वो आपके उसके बाद ही मिलेगा, ये मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एडमिशन में कैसे एडमिशन लोगे आप लोग, क्योंकि इस बार बहुत हालत खराब होने वाली है, स्कूल्स आपको कॉलेज आपको मिलेंगे ही नहीं। तो देखो बीटीसी डीएलएड में एडमिशन कैसे लेना है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी मेरिट देख लेनी, कितनी मेरिट है। बहुत एक्टिव हो जाना है आपको अगर आपकी मेरिट 190 से कम है, क्योंकि हालत बहुत खराब है इस बार बीटीसी की, एडमिशन बच्चों को नहीं मिलेंगे। इसलिए जिन लोग जनरल में है 190 से कम है तो वो लोग चैनल से कनेक्ट हो जाए, सारे लोग कनेक्ट हो जाए, क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। SC ST वालों को अगर उनकी 150 है तो उन लोगों को एक्टिव हो जाना है। ओके, 150 से कम है या 150 है आपकी, तो SC OBC वाले जो लोग हैं उनको बहुत एक्टिव हो जाना है, क्योंकि आपको एडमिशन मिलने में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी मेरिट निकाल लीजिए। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, प्राइवेट कॉलेज क्या है कैसा नहीं है, इन सब के बारे में आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करती रहूंगी। सो डोंट वरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। कल मैं आपको बताऊंगी कि मेरिट कितनी जाने वाली है इस बार। ओके, लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।